डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फंक्शन से। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डोमेन समझिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, एंड जो इस फंक्शन में हम x के जगह पे पुट कर सकते हैं उसको डोमेन कहेंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा आउटपुट जो होगा उसको हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब है कि x के जगह पर क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू को x के जगह पर पुट करेंगे। जैसे अगर f1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। मतलब कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो रियल वैल्यू ही मिले। तो ये जो पुट कर रहे हैं ये डोमेन होगा, और जो रिजल्ट मिला वो उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो यहाँ इस फंक्शन में क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो कोई भी रियल वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर f√2 पुट करें तो क्या होगा, तो √2 + 2। तो ठीक है, ये हम लोग रियल पुट किया, रियल वैल्यू मिला। तो कोई भी रियल वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू r मीन्स रियल नंबर। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक मेथड है y इक्वल टू क्या fx पुट करते हैं, और fx के जगह पर y इक्वल टू fx क्या है x + 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y अगर लिखना चाहें तो x इक्वल टू होगा y - 2। ठीक है, 2 को इधर लेना है। अब यहाँ पे हम सिमिलरली जैसे इस पे हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो y का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, जो x डिफाइन होगा रियल वैल्यू आएगा। तो y में हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ रेंज जो होगा, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा था कि अगर जो डोमेन यहाँ पुट कर रहे थे, जैसे 1 पुट किया था, 2 पुट किया था, तो ये जो रिजल्ट मिल रहे थे ये रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट भी रियल ही मिलेगा। अगर हम x के जगह पर रियल पुट कर रहे हैं तो आउटपुट जो मिल रहा है वो भी रियल नंबर होगा। तो ये रेंज है। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में भी हम लोग को डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सबसे पहले थोड़ा समझिए कि रियल नंबर क्या होता है। अगर रियल नंबर अगर समझ गए, क्योंकि हम ये जो फंक्शन डिफाइन करेंगे रियल फंक्शन पे डिफाइन करेंगे, तो रियल नंबर समझिए। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रूट में अगर कोई नंबर है जैसे √2, √3, √5, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर रूट में अगर -√2 हो, √-3 है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम अभी फंक्शन जब रियल नंबर पे डिफाइन करेंगे तो अंडर में पॉजिटिव जो वैल्यू होगा, मतलब इरेशनल नंबर होगा, वो रियल नंबर कहलाता है। और रेशनल नंबर ऑल इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। जैसे मैं बोलूँ 0 रेशनल नंबर होगा, 1 -2 1/5, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर का ये नंबर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन को रियल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 पुट किया, 1 क्या है, 1 रेशनल नंबर है, रियल नंबर में आएंगे क्योंकि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन को रियल कहा जाता है। तो आउटपुट जो मिला वो भी रियल मिला। तो हम जब भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे या 11th में हम लोग पढ़ते हैं तो रियल टू रियल करते हैं। अब रियल नंबर समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है √9 - x²। तो ये अंडर रूट में है, और अंडर रूट में अगर निगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, अभी बताया इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और अंडर रूट में पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर कहलाएगा। तो हमको फंक्शन यहाँ पे जो डिफाइन करना है रियल टू रियल करना है। मतलब अंडर रूट के में ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होगा क्योंकि √0 का वैल्यू 0 है, ये भी रियल कहलाता है।
ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कहेंगे कि एफ एक्स एग्जिस्ट ऑल रियल वैल्यू व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमको एग्जैक्टली क्या होगा कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ x होना चाहिए, मैंने x का कौन कौन सा वैल्यू पुट कर दें। जैसे अगर हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर x के जगह पे अगर हम 4 पुट कर दें, फोर तो रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, अगर 4 पुट कर देंगे तो अंडर रूट 9 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 16 और ये हो जाएगा -7। क्या ये रियल आया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम तो 4 नहीं ले सकते कि 4 ये इनपुट नहीं हो सकता क्योंकि इसका आउटपुट अंडर रूट -7 मिल रहा है इमेजिनरी। तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x का कहाँ से कहाँ होगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। अब यहाँ से इनइक्वालिटी मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। क्या ऐसे हम एक एक करके चेक करेंगे कि रियल नंबर तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, सारे इनफाइनाइट का x के जगह पर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 प्लस में इनफाइनाइट तक ऐसे पुट करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा या सॉल्व जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे हम क्या है कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, इतना इक्वल टू ग्रेटर देन मतलब क्या है कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, मतलब ये फंक्शन। तो यहाँ पे हमको क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए मैं इसका x को वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 प्लस एक्स अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे 0 लेंगे 3 माइनस, क्या हम कहना चाह रहे हैं 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। उसी तरह से अगर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो क्रिटिकल वैल्यू 2 आ रहा है, इक्वालिटी ले रहे हैं तो एक 3 और एक -3 और 3। तो ये इस पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को निगेटिव इन्फिनिटी मान रहे हैं। अब देखिए किस इंटरवल में हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, इस पे इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू हम इन दोनों के बीच में ले लेते हैं। तो -3 है, -2 -1 एक 0 आएगा, 3 इसके बाद 4 आना चाहिए कहीं पे, इधर -3 -4 -5 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे अगर -3 मैंने लिया और यहाँ पे -4 तो एक हम ये वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, एक ये वैल्यू चेक करेंगे और एक ये, 3 वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ इस पे। तो देखिए मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत ना हो और टाइम भी ना लगे। तो देखिए एक हम अगर पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू सबसे पहले -4 पुट कर रहे हैं, -4 इसमें तो क्या आएगा, देखिए 3 प्लस -4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4, इसको प्लस माइनस माइनस कर दे रहे हैं माइनस, ठीक है, 3 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 4 -1 हो गया और यहाँ 7 है तो -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये सही है, नहीं ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो ये क्या आया, निगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पे हमको ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट का एक चेक कर ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अगर आप 1 लेना चाहते हैं, 1 2 लेना चाहते हैं या -1 लेना चाहते हैं, कोई भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चेक किया नेगेटिव, हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 तो हमको पता चल गया कि इस पॉइंट पे 0 आएगा और इस पॉइंट में 0 होगा और 0 को लेना है, मतलब -3 और 3 लेना है। अब इधर वाला रीजन लेना है कि नहीं और इधर वाला रीजन लेना है कि नहीं और बीच वाला में पॉइंट आएगा कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उससे पहले एक वैल्यू ले लिया, उसके बीच में अब एक वैल्यू चेक कर रहा हूँ। देखिए अगर पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने चेक कर रहा है तो क्या होगा 3 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 और 3 माइनस 0 3 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस
ये ट्रू है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दिया। यहाँ पे -7 निगेटिव आया था और यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव, और हमको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, ठीक है। और 9 - x² को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये लेंगे, मतलब हम इस रीजन में सभी पॉइंट को लेंगे। अब इस रीजन में लेंगे कि नहीं, 3 के बाद वाला में एक और पुट करते हैं। देखिए पुट x इक्वल टू अगर 4 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 + x के जगह पे पुट कर रहे हैं, 3 + 4 इंटू 3 - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 7 इंटू यहाँ में -1 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना था, लेकिन यहाँ लेस आया, तो ये सही है नहीं, फॉल्स, फॉल्स है, निगेटिव वैल्यू आया, ये निगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आया और इधर निगेटिव, और हमको लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 तो -3 और 3 पे आया है और ये इधर पॉजिटिव आया, मतलब हमको ये रीजन को लेना है। अगर हम इसको डार्क कर दें तो ये हमारा सॉल्यूशन है जिस पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा और देखिए -4, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है -3 से 3 तक। तो हम क्या देख रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, ये इनइक्वालिटी का, तो x लाइज कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 क्योंकि -3 पे 0 आ रहा है और 3 पे 0 आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू कहाँ से 3, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ f जो है, डोमेन ऑफ f क्या आ रहा है, -3 से 3। इक्वालिटी रहता है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, ये डोमेन हो गया। मतलब डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, अगर इसको अगर ऐसे न लिखे सेट के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यू आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये डोमेन पता चल गया कि x के जगह पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही नंबर पुट कर सकते हैं। अगर इससे इधर और इससे इधर अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। जैसे अभी हमने चेक करके बताया था कि अगर 4 लिया था, f4 लिया था तो क्या हुआ था, 9 - 4 का स्क्वायर यानी 9 - 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-7, जो कि बिलोंग नहीं करता है रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। -4 भी पुट करेंगे तो स्क्वायर में यही हो जाएगा। तो इससे इधर भी और इससे इधर ग्रेटर भी एक भी वैल्यू हम नहीं ले सकते, इतना ही ले सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू का आउटपुट निकालें, जैसे अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए, f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ था, √9 - x², 9 - x²। अब अगर f-3 पुट करें तो क्या होगा, 9 - -3 का स्क्वायर, तो 9 - 9 -3 का स्क्वायर 9 होगा, ये इक्वल टू √0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो 9 - -2 का स्क्वायर कितना होगा, 9 - 2 का स्क्वायर 4 √5। f-3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या 3 भी पुट करेंगे, देखिए 9 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 - 9, ये -3 तो पुट कर दिया है, 3 मैं पुट करना चाह रहा हूँ, 3 पुट करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0, 2 पुट करेंगे तो ऐसे। तो ये जो आप मिल रहा है हमको ना, ये मिल रहा है, ये जो मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये आउटपुट है। तो क्या जैसे अगर डोमेन डिफिनिट है तो रेंज भी डिफिनिट होगा, तो रेंज कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये सारे जो ये हमारे इनपुट वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज होगा, और वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो अभी यहाँ पे इतना ही नंबर है, ऐसा हो सकता है कि पूरे रियल नंबर डोमेन हो सकता है, तो क्या पूरे रियल नंबर को हम ऐसे पुट करके निकालेंगे, नहीं, ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वैसे हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग इसका दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। देखिए ये तो पता चल गया कि कहाँ हम -3 पुट किया और 3 पुट किया, कहाँ मिल रहा है 0, बाकी तो इसके बीच में ही लाइज करेगा। तो देखिए रेंज के लिए क्या करते हैं, नाउ रेंज के लिए
देखिए सबसे पहले y इक्वल टू हम लोग fx लिखते हैं और y fx वैल्यू हम लोग को पता है कितना, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे तो इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। देखिए y स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के उधर ला रहे हैं और y को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस इधर आएगा प्लस और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व किए थे यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये अंडर रूट में अगर पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, y बिलोंग्स करेगा कहाँ से, सिमिलरली एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें, जैसे 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे तो y बिलोंग्स करेगा -3 से 3, -3 से 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि क्या ये रेंज होगा, डोमेन भी -3/3 और रेंज भी -3/3, तो इसको देखिए हम लोग अगर -3 पुट करेंगे, -3 ये जो इनपुट है इसमें कोई भी वैल्यू पे कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे -3 नहीं होगा। ये आप चेक करके देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है डिफाइन है। देखिए अगर इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे हमने लिया है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ से या क्या y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं तो दोनों इक्वेशन को अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कॉमन वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए क्या है -3, यहाँ पे आया है क्या -3 और 3 से, और यहाँ पे आया है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ये 0 है, यहाँ -3 से 3 तक है, ठीक है, -3 से 3, और ये y में है ग्रेटर देन 0, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि y कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 3 तक बिलोंग कर रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या 0 से 3 तक होगा, ये 0 से 3 तक। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा डोमेन वैल्यू आया, अगर इसमें x में पुट करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो 0 से 3 के बीच में ही वैल्यू होगा, 0 से 3 तक में ही वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सब क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप समझने के लिए मैं यहाँ पे बता देंगे। अगर आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, इसको 16 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो सिमिलर टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें।